फार्मूला तो ये हमारे पास ये ऑलरेडी है। इससे हम दो फार्मूले निकालेंगे। कौन कौन से? एक तो हमारे पास निकल के आएगा, अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला यहाँ से आ गया। दूसरा फार्मूला की बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से यहाँ पर तीन फार्मूले जैसे आपको दिख रहे हैं, ऐसे ही अभी 6 फार्मूले और बनेंगे। इनका बड़ा उपयोग है हमारे सवालों में। जैसे दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से भी दो फार्मूले निकल कर आएंगे हमारे पास। कौन कौन से? एक तो हमारे पास निकल के आएंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा निकल कर आएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम निकालना चाहेंगे तो ये नेगेटिव पोर्शन है, उसको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस वन वाले को इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से तीसरा फार्मूला निकल के आएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से भी हम लोग दो फार्मूले निकाल कर लाएंगे। एक फार्मूला ये निकल कर आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा हम लोग जिस प्रकार यहाँ से हम लोगों ने टेन स्क्वायर थीटा निकाला था उसी प्रकार यहाँ से हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव पोर्शन है उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव पोर्शन इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने एक चार्ट हमको याद करना है, और यहाँ से अगर हम ये तीन फार्मूले याद कर लेंगे तो इनसे दो वैल्यू, इनसे दो वैल्यू और इनसे दो वैल्यू को प्राप्त करके टोटल दो फार्मूले बनाएंगे जिनका हमारे सवालों में बड़ा उपयोग है। इसी तरह से कुछ और फार्मूले हैं, चूंकि हाई स्कूल में लिमिटेड ही ट्रिग्नोमेट्री है तो हम लोग एक क्लास में चूंकि कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी एक क्लास में संपूर्णतः सवाल के साथ समाप्त हो जाए। तो अगला फार्मूला की बात करें तो साइन ए, यहाँ से अगर हम लोग साइन 2 ए निकालना चाहेंगे तो एक फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए होगा। इससे भी दो फार्मूले होते हैं। कौन कौन से फार्मूले होते हैं? एक तो हम लोग निकाल कर आएंगे sin 2a बराबर 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब कुछ लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आपने sin 2a बराबर को 2 sin cos a लिखा और उसके तुरंत बाद आपने ये कैसे लिख दिया। तो भैया मेरे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको अंश और हर में केवल और केवल आपको cos a से केवल और केवल क्या करना है, भाग करना है। तो इस तरह से आप जब भाग करते हैं तो आपको गुणा भी करना पड़ता है। तो आपके पास वहाँ पे cos स्क्वायर a दिखाई पड़ेगा, तो इस sin a अपॉन cos a को आप tan a ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 2 tan a, इस cos स्क्वायर को आप नीचे लेके आएंगे तो कहेंगे sec स्क्वायर a, और इसी sec स्क्वायर a को हमने लिखा है यहाँ पे, देख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि a का फॉर्म है तो 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब बात आती है कि हमने sin 2a को पढ़ लिया और इन सब चीजों को पढ़ लिया, तो हमारे पास और कौन कौन से फार्मूले हो सकते हैं? अगला फार्मूला निकल के आएगा cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। यहाँ से भी हम लोग चाहेंगे तो दो फार्मूले बना सकते हैं। कैसे दो फार्मूले? एक तो निकल के आपके पास आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि cos 2a को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। अगर इस cos स्क्वायर a को हमने कहा था कि इस फार्मूले का बड़ा उपयोग है हमारे लिए सवालों में, तो अगर हम बात करें यहाँ पे cos स्क्वायर a को हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं, तो क्या यहाँ वाले cos स्क्वायर a को हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर a नहीं लिख सकते हैं? आप नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये लिखा है माइनस sin स्क्वायर a। इस तरह से आपके पास माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और आपको पता है कि अगर डिजिट सेम है, साइन भी सेम है, तो ऐड हो जाता है। तो एक sin स्क्वायर भी माइनस 2 sin स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से cos 2a बराबर एक फॉर्मूला निकल के आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा।
अगले फार्मूले की बात करेंगे हम लोग यहाँ से। तो अगला फार्मूला जो हमारे पास आएगा cos 2a बराबर, इस बार हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो हमारे पास इसको निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। नेगेटिव को अंदर गुणा कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक cos स्क्वायर और एक cos स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा। इस तरह से आप एक एक को जोड़ लेंगे तो आप कहेंगे 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि हमने इससे दो फार्मूले निकालना सीखा। हो सकता है आपके क्वेश्चन साइन कॉस के केसेस में ना होके टेन के फॉर्म में आ जाए और आप सोचें कि अगर हम इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना लें तो उसके लिए हमें फार्मूला और जोड़ लीजिए। इसमें कौन सा दो फार्मूला हो जाएगा, वो एक फार्मूला हो जाएगा cos 2a का 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब आप सोचते होंगे कि cos और sin के टर्म में था, डायरेक्ट टेन फॉर्म में कैसे आ गया। तो बाबू अगर इसकी प्रूफिंग की बात करें, आपका इसको प्रूफ देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कैसे आ गया। क्योंकि बाबू आप कहते हो कि cos 2a को cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a लिखते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखते हैं सर। तो हम कहेंगे बाबू कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक काम करना है। तो कहेंगे वो काम कौन सा है, हम आपसे कहेंगे बाबू कि आप एक काम करिए कि इस cos स्क्वायर a जो है sin स्क्वायर a लिखा है, तो अगर आप इस चीज को देखिए तो आप कह सकते हैं कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर a को आप कहते हैं कि क्या होता है, sec स्क्वायर a होता है। आप कहेंगे कि ऐसा होता है सर, तो हम कहेंगे बिल्कुल होता है। तो आप कह सकते थे कि सर अगर हम इस चीज को 1 माइनस टेन स्क्वायर a लिखते और बटे में sec स्क्वायर a लिखते, और जब आप इसको अलग अलग कर दे तो आप कहते कि 1 अपान sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a और बटे sec स्क्वायर a होता है। इस तरह से आप कहते बाबू कि 1 अपान sec को हम क्या ले सकते हैं, cos स्क्वायर a ले सकते हैं। और बाबू आपने पढ़ा है कि अगर हम tan थीटा की बात करें तो यहाँ पर sin थीटा अपान cos थीटा होता है। cot थीटा की बात करें तो cos थीटा अपान sin थीटा होता है। tan थीटा की बात करें तो ये भी ले सकते हैं क्या, 1 अपान cot थीटा। इस तरह से sin थीटा की बात करेंगे और 1 अपान cos थीटा भी ले सकते हैं। पूरा का पूरा मिलाकर sin का cosec, tan का cot, tan का sin cos और cot का cos अपान sin और 1 अपान tan अपोजिट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर sin cos को जब हम लोग चेंज करेंगे तो इस तरह से करके हमारे पास क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर a आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि cos 2a बराबर कैसे निकल कर 1 माइनस टेन स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a। इस तरह से बाबू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले थोड़े से होंगे जिन पर हम लोग सवाल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। उससे पहले हम कुछ और भी फॉर्मूले, जो मैंने कहा था आपसे कि सफिशिएंट जितना भी आपके हाई स्कूल में सिलेबस में आपके पास है उतना ही फार्मूला हम पढ़ेंगे और एक बार पूरा फार्मूला फिनिश कर लेंगे। तो अगला फार्मूला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, इसको पहले इरेज कर देते हैं।